उन्होंने कहा कि तेरे पिताजी ने हमारे हनुमान जी के साथ में महाराज धोखा किया है। तो पूज्य पिताश्री धन्य हैं हम भी और हमारा परिवार भी जो हमारे हनुमान जी की सेवा के अंदर आए। जब यहाँ से हनुमान जी के भोग की थाली गई, यहाँ से भी गई, सोनी साहब की गई, तो बाबूजी ने कहा आज क्या विशेष है जो सेम व्यंजन दो दे रहे हो मुझे। हमारे दिल्ली का माना हुआ बहुत बड़ा हॉस्पिटल है श्री हिंदूराव हॉस्पिटल में महाराज, मैं दिखाया। जब डॉक्टर ने चेक किया तो क्या बताया कि इनको तो माइनर नहीं महाराज मेजर अटैक पड़ा। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे बाबा कृष्णा हरे हरे राम जय जय श्री राम सबको राम। उनको आशीर्वाद देंगे। अब जैसे हमारे महाराज जी, महाराज इतने सरल महाराज जी श्री हनुमान जी के अवतार आप सभी लोग जानते थे महाराज। जैसे पिताश्री को अगले दिन उन्होंने देखा तो उनको बोला तेरे पिता ने श्री हनुमान जी के साथ में धोखा किया है, तो महाराज माफ़ करना महाराज श्री। तो ये बात हमारे पिताश्री को थोड़ी अटपटी लगी। उन्होंने कहा प्रभु बहुत है, आपका हम साक्षात प्रणाम करते हैं, लेकिन आप ऐसे ना कहें, हमारे हनुमान जी के साथ क्यों धोखा करेंगे। क्या नहीं तो जाके अपने पिता से पूछ ले। कि प्रभु बिल्कुल। उन्होंने ये कहा कि ठीक है हम पिता से पूछते हैं, और यदि ये बात सत्य निकली तो मैं आजीवन श्री हनुमान जी का। तो उन्होंने एक बात और बोली थी कि तेरा जन्म जो हुआ है वो तो हनुमान जी की सेवा के लिए हुआ है महाराज। इस मंदिर के अंदर भी मैं आपको बताऊंगा उन्होंने क्या क्या सेवा करी, और जो आज महाराज यहाँ की जो आनंद हम सब लोग ले रहे हैं वो पूज्य पिताश्री। क्योंकि प्रातःकाल 4 बजे उठ के महाराज आप यहाँ पर महाराज गोबर से लीपा करते थे। आज आपको बहुत सुविधाएँ मिलेंगी, बहुत मंदिर के अंदर भी मंदिर के बाहर भी। लेकिन एक समय ऐसा था एक एक कंकड़ एक एक पत्थर आप सभी के लिए महाराज वो साफ करके और गोबर से प्रभु सुप्रातःकाल 4 बजे उठ के और सायंकाल आपके बच्चे चिरंजीव चैतन्य गोपाल स्वामी और चिरंजीव अनिरुद्ध गोपाल स्वामी के साथ में, दोनों आपके बच्चे हैं महाराज, उनके साथ में आप सेवा में लगे रहते थे। बच्चे कई बार कहते थे 95-96 साल की उम्र तक महाराज यहाँ पे पूरे मंदिर की खुद अपने हाथ से, और बच्चे उनसे हाथ से झाड़ू लेते थे। वो कहते नहीं मुझे लगाने तो, जब तक मैं चल रहा हूँ मैं चलता रहूँगा प्रभु। तो ऐसे करके अभी हम आपसे चर्चा कर रहे थे श्री पिताश्री के बारे में। खैर पिताजी महाराज जी से मिले, महाराज जी ने कहा कि तेरे पिताश्री ने धोखा किया हमारे हनुमान जी से, तेरा जन्म तो हुआ है तो वो श्री हनुमान जी की सेवा में हुआ है। उन्होंने कहा ठीक है महाराज मैं पिताश्री से पता करता हूँ, और यदि ये सत्य हुई तो मैं आपकी सेवा में आ जाऊँगा। ऐसे करके गए महाराज। अलवर राजस्थान से हम लोग बिलोंग करते हैं। अलवर राजस्थान में गए, पूज्य श्री दादाजी पन्नालाल स्वामी जी से मिलते हैं, उनको सारी अपनी बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हम गए थे, साक्षात्कार हुआ था श्री बिरला मंदिर के अंदर जो दिल्ली में स्थित है, उसके अंदर हम लोग गए। जुगल किशोर बिरला जी से मिले। उन्होंने कहा कि तेरे पिताजी ने हमारे हनुमान जी के साथ में महाराज धोखा किया है, तो ये बात क्या सत्य है। तो हमारे दादाश्री श्री पन्नालाल स्वामी जी गोलोकवासी वो एकदम अचंभित हो गए। उन्होंने कहा ये बात तो मैंने तेरी माँ यानी कि हमारी दादी जी को भी नहीं बताई, ये बात तुझे कैसे पता चली। क्यों? क्योंकि ये बात तो मेरे और हनुमान जी, मेरे और महाराज श्री के बीच की बात है, ये किसी और को महाराज आज तक पता नहीं चली, और मैंने तो ये पुत्र मोह के कारण मैं तेरी माँ को भी नहीं बताई, और ये बात तुझे के पता चली तो कैसे चली। तो उन्होंने जब ये बात सुनी कि ये महाराज जी श्री बाबा नीम करोली जी ने बताया, तो उन्होंने एक बात उस समय हमारे पिताश्री को बताई कि हो ना हो या तो वो हनुमान जी या हनुमान जी के अवतार होंगे। क्यों? क्योंकि आज से पहले ये बात मेरे और हनुमान जी के बीच में हुई थी। ये बात हमने आपके परिवार में, आपकी दादी को, आपकी माँ को, आपके परिवार में भी किसी को नहीं बताई। तो ये हो, अब तेरा जन्म मैं महाराज हनुमान जी से प्रार्थना करूँगा, जिस सेवा के लिए तुझे जन्म हुआ था उस सेवा में तुम लग जा। तो पिताश्री की आज्ञा पाकर हमारे पिताश्री श्री गोलोकवासी नारायण बाबा जी महाराज जी की सेवा में आए। फिर हनुमान जी का ये मंदिर आप सभी को पता है महाराज, और छोटे वाले हनुमान जी यहीं से। तो तभी से हमारे पिताश्री श्री नारायण बाबा जी यहाँ आपके समय समय पर महाराज रविवार को भी, मंगलवार को भी जो भी अपने कीर्तन भजन होते थे, बड़े हरि बोल इतने महाराज। कभी हनुमान जी कृपा करी तो आप सभी को भी ये भजन सुनाएंगे धीरे धीरे जैसे जैसे। और महाराज जी की कृपा से, हनुमान जी के आशीर्वाद से, पूज्य पिताश्री के आशीर्वाद से, हमारे आप सभी जानते हैं महाराज श्रेयान जैन साहब को
हमारे राजकुमार जी सोनी साहब बैठे हुए, सक्सेना साहब, हमारे कीर्ति जी, दीपक शर्मा जी, सुमित बुद्धि राजा जी, हमारे अजय जी, हमारे मनोज अरोड़ा जी, विकास वशिष्ठ जी, सुरभि जी, हमारे वासन साहब और सागर शर्मा जी, आप सभी लोग परिचित होंगे। श्रेयान जैन साहब से पूज्य पिताश्री ने, ये बहुत पुराने भक्त हैं, आप सभी पहचानते होंगे महाराज, उनको बताया था हमारे जैन साहब ने बाद में कि महाराज श्री बाबा नीम कौड़ी जी ने बताया था कि आपको बनारस से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, धर्मसंघ संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री कराओ। तो आपके महाराज ये छोटा सा दास 1977 से हनुमान जी ने, मैं कहूँगा धन्यवाद हनुमान जी का, धन्यवाद हमारे महाराज जी का और धन्यवाद पूज्य पिताश्री का, जो 1977 से जब तक महाराज प्रभु आज तो पूरी धोती, उस समय आधी धोती पहन के बाबू जी ने मुझे कैसे कैसे सेवा करनी है, कैसे कैसे हमारे जो पुश्तैनी हमारे ठाकुर जी हैं उनकी सेवा करनी, और कई बातें इस मंदिर के बारे में महाराज बताई, जो समय समय पे आप सभी के बीच में हम लोग रखेंगे। तो पूज्य पिताश्री धन्य हैं हम भी और हमारा परिवार भी, जो हमारे हनुमान जी की सेवा के अंदर आए, बाबा जी की सेवा कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा प्रभु जैसे पूज्य पिताश्री करीब 96 साल की उम्र के अंदर सेवा करते करते समय से महाराज पूरे हनुमान जी की सेवा करते करते निकले, अंतिम समय तक महाराज, अभी आप सभी को पता है पिछले 1 वर्ष से जैसे लॉकडाउन हो रहा है, आप सभी लोग परिचित होंगे, उस समय ज़्यादा भक्तों की संख्या नहीं होती थी। हमारे साथ बैठ के वर्मा जी हमारे साथ बैठ के श्री रामचरितमानस का पाठ करते थे। और एक और बात बताऊंगा, बड़ी आपको खुशी होगी, आनंद आएगा, और मुझे याद आ गया, हमें नहीं मालूम था महाराज सोनी साहब, राजकुमार जी और आप सब लोग प्रभु इस समय हनुमान जी की कृपा से आएंगे, और वो भी बात मैं आपको बताऊंगा क्या आनंददायक वो क्षण रहे थे प्रभु। तो श्री रामचरितमानस का हमारे यहाँ एक भक्त हैं, उन्होंने एक श्री रामचरितमानस का हमें पुस्तक दी थी, श्री रामचरितमानस। तो हम लोग उसका नित्य प्रति पाठ किया करते थे। तो उस समय मतलब लॉकडाउन हुआ तो कभी क्या था महाराज आपसे, कभी हफ्ते में 1 दिन होती थी, कभी 2 होती थी, कभी 4 दिन होती थी, कभी नित्य होती थी, कभी महाराज 15 दिन तक नहीं होती। तो ऐसे करके करीब 3 वर्ष तक श्री रामचरितमानस हमारी चल रही थी। पूज्य पिताश्री उस समय लॉकडाउन था, भक्तों की संख्या ना के बराबर थी और प्राय सभी लोगों को अनुमति भी नहीं थी। तो पूज्य पिताश्री महाराज यहाँ आके बैठ जाते थे। हम यदि एक आपको उदाहरण के लिए बोलते हैं मंगल भवन अमंगल हारी, तो अपने लिए महाराज चाहे वो कहीं से भी हो, जामवंत के वचन सुनाए, चाहे कोई भी हो, वो अगला चौपाई पूरी कंठस्थ थी, चाहे वो बालकांड से हो, चाहे वो महाराज अयोध्या कांड से हो, चाहे महाराज किष्किंधा कांड से, अरण्य कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड, जो 7 कांड है श्री रामचरितमानस में, बड़े भाव के साथ में वर्मा जी वो बोलते थे और हम बड़ा आनंद आता था। कई बार हम कोशिश करते थे तो महाराज कि इनका कोई चित्र ले लें, तो वो मना कर देते थे कि नहीं, ये तो हनुमान जी को, महाराज जी को हमें सुनानी है और हमें कोई यहाँ पे महाराज, और ना कभी उन्होंने प्रचार प्रसार का अपना सोआ। मैं बता रहा था श्री रामचरितमानस का जिस दिन विश्राम हुआ, सक्सेना साहब मजे की बात सुनोगे, हमें नहीं पता था। अच्छा हमारा तो 3 साल से महाराज आज हमारे बीच में वो 2 महानुभाव भी विराजने हैं, हमें नहीं मालूम था जिस दिन हमारे श्री हनुमान जी के यहाँ मंदिर में श्री रामचरितमानस का विश्राम हुआ, जो हमारा 2 दोहे, 4 दोहे, 10 दोहे पूज्य पिताश्री के साथ बैठ के कभी हफ्ते में कभी 10 दिन में होते थे। तो जिस दिन हमारे मंदिर का विश्राम हुआ, आज हमारे 2 महान महानुभाव हमारे बीच में बैठे हुए हैं। कुदरती उस दिन श्री राजकुमार शर्मा जी, मुझे कोई महाराज नहीं है, बाद में आपकी भी अलग, और श्री दीपक सोनी जी हमारे बीच में हैं। उस दिन आप दोनों का भी, हालांकि लॉकडाउन के अंदर 1-1.5 महीने में आपने, किसी ने नवां पारायण किया, किसी ने श्री रामचरितमानस का हमारा मासिक पारायण किया, किसी ने 1 महीने में, किसी 2 महीने में, किसी 3 महीने, लेकिन ऐसे नाना करते हुए 3 भक्त थे हमारे यहाँ। जिस दिन शनिवार के दिन, शनिवार था सोनी साहब, शनिवार था उस दिन, शनिवार को प्रभु, और एक और खुशी की बात आपको बताऊंगा, उसके बाद में अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। एक और, तो उस दिन महाराज हनुमान जी का जिस दिन श्री रामचरितमानस का यहाँ विश्राम हुआ, तो आप दोनों के अपने निवास में, आप गौरों के महाराज श्री रामचरितमानस का उसी दिन स्वतः ही, हमने कोई फ़ोन नहीं किया, आपने कोई, उस दिन भी श्री रामचरितमानस का। और दूसरी खुशी की बात जो हमारे पूज्य पिताश्री, बड़े आनंद आता है हमें वो बात बताने में, उसके अंदर खीर प्रसाद, उसके अंदर सब्जी, 2 तरह का प्रसाद, और भी कुछ व्यंजन थे। जब हमने हनुमान जी को भोग लगाया, महाराज जी को भोग लगाया, तो महाराज एक थाली आपके हनुमान जी की रसोई से भी आई, एक थाली हमारे सोनी परिवार से भी आया,
और आप एक नहीं लाए, 2 प्रसाद का हमारा टिफ़िन लेके आए, एक हनुमान जी के लिए, एक हमारा पूज्य पिताश्री के लिए। जब यहाँ से हनुमान जी के भोग की थाली गई, यहाँ से भी गई, सोनी साहब की गई, तो बाबूजी ने कहा आज क्या विशेष है जो सेम सेम व्यंजन 2-2 दे रहे हो मुझे। तो मैंने कहा प्रभु सेम सेम दोनों एक बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन ये दोनों प्रसाद आपके 2 निवास से बने। एक हमारे सोनी साहब से कह रहे क्या आश्चर्य है। मैंने कहा हमारा खीर बनी। और अच्छा फिर मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा क्या प्रभु दोनों हमारी पुत्र वधू में और हमारी श्री किरण जी में आपस में बात हो गई? कह रहा है प्रभु कोई बात नहीं हुई। तो आनंद की बात यह है कि दोनों महाराज हनुमान जी के रसोइयों के अंदर सेम प्रसाद बना और सेम आनंददायक प्रसाद बना, और वही हनुमान जी ने भोग लगाया और पिताश्री ने। फिर मैंने आपको भी कहा, मैं कहा देखो प्रभु क्या हनुमान जी की कृपा है। इसका मतलब मैं ये समझता हूँ कि हनुमान जी प्रसन्न थे श्री रामचरितमानस से कि आपने महाराज किया, तो उसमें बड़ा आनंद के साथ में। और एक मिनट की आपको कथा, सत्य कथा कह के, कुछ दिन पहले ही हमारे ज्ञान रंजन जी हमारे राजकुमार जी से और जैन साहब से महाराज जी, जैन साहब से महाराज कुछ प्रसाद मंगवा के, अब हमें लगता है कि प्रभु वो अपने लिए नहीं हम सभी के लिए महाराज प्रसाद बनवाया। और हमारी रेखा रानी जी तो एक बार थोड़ा गुस्सा भी हो गई श्री मती शर्मा जी, तो उन्होंने कहा लो मैं प्रसाद पा रहा हूँ, वो प्रसाद भी पूज्य पिताश्री ने खाया। और 9 अगस्त की रात्रि आप सभी परिचित हैं, हमारे लखनऊ से एक भक्त हैं हमारे श्री हनुमत कृपा वाले, तो महाराज वो आए हुए थे, तो उनको इंटरव्यू दिया। 9 अगस्त 10 अगस्त की रात्रि में आप सब लोग हमारे साथ में थे। रात को पीड़ा हुई, आपने शायद पहले भी किसी भक्त ने सुनी होगी, तो किसी को नहीं जगाया। इतने महाराज पूज्य पिताश्री, क्योंकि वो 3 बातें कहते थे, आप लोग भी ध्यान रखें जीवन में यदि कर सकते हैं तो। सोनी साहब भजन, भोजन और शयन, क्या चीज़? भजन, भोजन और शयन। ये महाराज एकांत में किसी को इसमें डिस्टर्ब ना करें। और ख़ुद भी महाराज वाजपेयी जी बड़े अच्छे भजन सुनाए आपने। तो भजन, भोजन और शयन, हमारे आज राजेश कोल जी आज नहीं है, नहीं तो उनसे तो उन्होंने कहा था कि आप झांझ बड़ी अच्छी बजाते हो श्री राजेश कोल जी। तो अनुपमा वाजपेयी जी बड़े अच्छे सुंदर ढंग से यहाँ कहाँ था महाराज, विस्मित हो जाता है मैं कई बार। हाँ, भजन, भोजन और शयन में कभी महाराज किसी को व्यवधान नहीं होना चाहिए और आप भी नहीं डालना चाहिए। तो उस दिन रात्रि में हमारे रंगीला बाबू जी बच्चों को प्रभु जगाया नहीं किसी को भी, और रात में सुमित जी तो हमारे साथ ही थे, पीड़ा सहन करते रहे। प्रातःकाल उठा तो कह रहे थोड़ा सा, हम जब लेके गए हमारे यहाँ के एक भक्त हैं, उन्हीं के रिलेटिव, हमारे दिल्ली का माना हुआ बहुत बड़ा हॉस्पिटल है श्री हिंदूराव हॉस्पिटल में महाराज, वहाँ दिखाया। जब डॉक्टर ने चेक किया तो क्या बताया कि इनको तो माइनर नहीं महाराज मेजर अटैक पड़ा है प्रभु। सभी लोग आप आए थे, हालांकि डॉक्टर ने मना कर रखा था ज़्यादा नहीं। जब मशीनों पे देखा बहुत ज़्यादा महाराज स्वस्थ थे, लेकिन खुद अपने आप में बिल्कुल स्वस्थ। हमारे महेश चावला जी ने यहाँ भंडारा किया था, अपनी साली साहिबा को बुलाया था, वो किसी कारण से नहीं आ पाई थी। तो लीला क्या रचनी थी महाराज जी ने, लीला क्या रचनी थी हमारे पूज्य पिताश्री ने, उनको आशीर्वाद देने एक बहाना मार के महाराज बहाना करके वहाँ पहुँच गए आशीर्वाद देने। साधना जी महेश चावला जी की साली साहिबा, उन्होंने बीच में रक्षाबंधन आ गई, उन्होंने राखी बंधवाई। बाबूजी ने उनको अपने हाथ से कुछ पत्र पुष्प दिए, अनूप जी, उन्होंने वो पुत्र पुष्प अपने पास रखे और इतनी भावुक हो गई कि मुझे नहीं पता था कि महाराज जी आपने वहाँ बुलाया था, नहीं आ पाए, लेकिन मुझे आप आ गए और ये सब आपने लीला रखी। एक दिन की बात है, हमारे श्री राम शर्मा HOD हिंदूराव हॉस्पिटल के सभी को मिलते हुए जा रहे थे प्रभु। बाबूजी के आए, हम लोग वहाँ बैठे हुए थे, बाबूजी देख रहे हैं, उन्होंने देखा कि शायद बाबूजी विश्राम कर रहे हैं, तो विश्राम करके बाबूजी विश्राम करे इसलिए वो मिले नहीं, अपने जाके कक्ष में बैठ गए। उनका नाम श्री राम शर्मा। तो बाबूजी ने कहा, पिताश्री ने कहा कि आज राम जी के दर्शन नहीं हुए, राम जी को बुला के लाओ श्री राम जी के। तो मैंने कहा, तो कह रहे जी मैं तो गया था रूम में, लेकिन वो आराम कर रहे थे। तो बाबूजी को ये जैसे श्री राम शर्मा हमारे यहाँ मंदिर के असली साहब के चाचा ससुर हैं साहब, तो जैसे ही उनको महाराज वहाँ पे बुलाया तो उन्होंने कहा प्रभु आज श्री राम जी आपके दर्शन नहीं हुए। तो उन्होंने क्या कहा कि प्रभु आप विश्राम कर रहे थे। तो हमारे श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड में पहला दोहा आता है, हमारे सोनी साहब को तो कंठस्थ है वाला, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो पूज्य पिताश्री ने कहा, और ये भी उनकी कृपा है, समय मांगा दिया गया था 5 मिनट, लेकिन महाराज आप सभी के ये हनुमान जी की कृपा हो रही है हमारे वर्मा जी पे, तो हम महाराज अपने भावों को रोक नहीं पा रहे, और बड़े विशेष और आए भी महाराज बहुत दूर से हैं। तो पिताश्री ने कहा हमारे डॉक्टर श्री राम शर्मा जी से कि राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो उन्होंने कहा प्रभु, फिर वो चर्चा चलती रही।
हमने उस समय साथ में थे, एक कान से महाराज सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। हम समझ भी नहीं पाए बाबूजी कहाँ बोल रहे हैं, किस विषय में बोल रहे हैं। आप सभी को पता है हमारे 5 अगस्त के अंदर जो कितना पुण्यकारी है, हमारे श्री भारत क्या पूरा विश्व गौरवान्वित है जो हमारे श्री राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। तो अपने मंदिर के चारों तरफ देसी घी के दीपक जलाए गए थे। थोड़े अस्वस्थ थे, उसके बावजूद भी आपने देसी घी के दीपक जलाए, बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए। और फिर आप बोलते हैं 5 अगस्त को कि जिस कार्य के लिए मैं इतने दिन से इंतजार कर रहा था, और उन्हें सारा प्रोग्राम लाइव देखा महाराज श्री अयोध्या राम मंदिर का। 6 अगस्त को धर्मपत्नी से और आपकी पुत्र वधू निकिता मीनाक्षी चैतन्य गोपाल स्वामी से बोलते हैं बेटा आज क्या प्रसाद में बनाओगे। उन्होंने कहा बाबूजी अरबी की सब्जी। तो क्या बेटा झोड़दार, कोई झोड़दार समझता है महाराज क्या होती है? रसेदार सब्जी, बिल्कुल सर महाराज, क्योंकि ये राजस्थानी शब्द है, हमारे बांदीकुई वाले महाराज समझते हैं। आपने तो जोधपुर से भी जब प्रसाद हमारे जिया जी श्री से सुनील जी से मंगवाया तो कहते थे फला दुकान से कचौड़ी का प्रसाद आपका भी। और एक एक भक्त को ऐसे ऐसे महाराज आशीर्वाद दिया अंतिम दर्शनों तक महाराज, और वो ज़िंदगी भर आज हम लोग वो बात अब वो याद आती हैं। तो उन्होंने कहा जी अब अरबी के, तो कह रहे रस्से वाली सब्ज़ी बनाना। तो हमारी धर्मपत्नी, बड़ी हंसी की बात है, इसके बाद में बहुत समय हो गया आप सभी को, तो बोली आप हो राजस्थानी, हमारे सोनी साहब भी राजस्थान से हैं और भी कई बार। तो भिंडी की सब्ज़ी बनती है, होती इतनी है, जब सूखी बनाओगे महाराज वो इतनी सी हो जाएगी, और पानी वाली बनाओगे तो अनूप जी वो इतनी हो जाएगी। तो वो आप वो राजस्थानी उसमें डाल दो महाराज, बनवाओ जोरदार। इतने हंसे, इतने खुश हुए, इतने आनंद हुए, खूब पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया। महाराज जी ने, हनुमान जी महाराज जी का उनके ऊपर आशीर्वाद रहा, बच्चे के ऊपर भी, पुत्र पर भी, पुत्री वधू पे धाम में गए। राजू जी सुबह 9 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक हमारे यहाँ निष्काम सेवा में रहते हैं, और आप सभी महाराज अरोड़ा साहब। तो ऐसे करके बड़े आनंद के साथ में आपने महाराज पूज्य पिताश्री का आशीर्वाद मिला। हमारा अनूप जी को भी, दीपक शर्मा जी भी खूब आनंद से यहाँ सेवा करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ में हम महाराज जी से, बाबा जी से प्रार्थना करते हैं, और आप भी प्रार्थना करें जैसे पूज्य पिताश्री महाराज 55 साल तक यहाँ सेवा करते हुए अनंत यात्रा के लिए प्रस्थान किया, ये आपका दास भी हनुमान जी की निरंतर सेवा में लगा रहे, और तनिक भाव भी महाराज हमारा किसी और जगह न जाए, सिर्फ हनुमान जी की सेवा करते करते आखिरी क्षण तक, आखिरी श्वास तक आप प्रार्थना करें श्री हनुमान जी से, श्री महाराज जी से, श्री सिद्धि माँ से, श्री भक्ति माँ से, श्री जीवंती माँ से, और सभी भक्त हनुमान से, पूज्य पिताश्री से, कि मेरी अंतिम श्वास तक मैं ऐसे ही हनुमान जी की महाराज सेवा करता रहूँ। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री बाबा नीम करोड़ी महाराज की, श्री सिद्धि माँ की जय, श्री भक्ति माँ की जय, श्री जीवंती माँ की जय। बोलो भक्त और भगवान की जय। परम पूज्य पिताश्री श्री नारायण बाबा महाराज की सदाई जय। बोलिए आज के बोलिए आज के परम आनंद की, बोलिए आज के परम आनंद की, बोलिए आज के परम आनंद की जय। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारे वर्मा जी का। वृंदावन तक जानी चाहिए, हमारे रंगीला सौदागर जी के लिए हो जाए एक बार जोरदार तालियां। जय 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 जय। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वर्मा जी का, सभी भक्तों को समय समय पर सभी मंदिरों को दर्शन करा रहे हैं। और मैं चाहूँगा आप सभी से भी आपका जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, जो भी आपका चैनल है आप उसका महाराज नाम कर लें, और उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और इसी कार्य में आप लगे रहें। महाराज हनुमान जी महाराज जी श्री माँ हमारे वर्मा जी के ऊपर खूब आनंद से कृपा बनाए रखें, खूब आशीर्वाद बनाए रखें, और ऐसे ही निरंतर आप महाराज सेवा में लगे रहें। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, श्री बाबा नीम करोड़ी महाराज।